साल में केवल एक बार हमें शंकर को याद नहीं करना। वर्ष में हमें केवल एक बार शिव जी का स्मरण नहीं करना कि हमने केवल साल भर में एक बार सावन के महीने में शंकर भगवान को याद कर लिया। हमने सावन के महीने में केवल एक बार शंकर जी की भक्ति धारण कर ली। जिन जिन ने सावन के महीने में शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का अभिषेक करा है, आपने भी करा होगा जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। जिनने अभिषेक करा है, हृदय पर हाथ रखकर बोलना कि बाबा ने तुम्हारी नहीं सुनी है, थोड़ा सुना पर सुना जरूर है उसने। जब तुम्हारे भक्ति का भाव जागृत हुआ, कई पत्रों में बाबा, कई लोग लिखे हैं महाराज जी बड़ी कृपा बाबा ने कर दी है, बड़ी कृपा। उसकी एक लोटा पानी, एक लोटा जल, जरा सा धतूरा, जरा सी बेलपत्र, जरा सा हम शंकर को अगर रिझा रहे हैं, किसी भाव से रिझा रहे हैं, भगवान उसको रीझ जाता है, भगवान उससे प्राप्त हो जाता है। बस उसको पहचानने का एक तरीका हमारे भीतर आना चाहिए। हमें जनमानस को प्रसन्न करने के लिए, जनता को प्रसन्न करने के लिए या संसार को प्रसन्न करने के लिए भगवान को नहीं रिझाना। हमें भगवान को, जनता को प्रसन्न करने के लिए नहीं रिझाना। हम मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हैं तो हमारे भीतर भाव ये हो कि हमें भगवान को राजी करना है, संसार को नहीं। जो मंदिर के अंदर होंगे, इतने सारे आए होंगे, उनको देखकर हमें नहीं बैठना कि हम कहाँ बैठे हैं, आसन अच्छा लगाऊंगी, ये काम ऐसा करूंगी, भगवान का ऐसा श्रृंगार करके जाऊंगी कि लोग देखते रह जाएं। नहीं नहीं, हमारे भीतर अभिमान नहीं। हमें तो यह कहना है कि जैसा मेरा महाकाल राजा कराएगा, जैसा मेरा विश्वनाथ कराएगा, जैसा मेरा कुबेर भंडारी कराएगा, हम वैसा श्रृंगार कर कर जाएंगे। बाबा जैसा रखेगा हम वैसा रह जाएंगे। हमें उसमें दिखावा नहीं चाहिए, हम दिखावे से वंचित रहे। बहुत दूर हो जाओ दिखावे से, हमें नहीं आता। हम तो केवल एक बात जानते हैं कि भगवान की भक्ति धारण करो। हमें पहचान करना भी नहीं आता दिखावे में। एक जज कुर्सी पर बैठा था, दो मुजरिम कटघरे में खड़े थे। जज ने पहले मुजरिम से पूछा, तुम मुजरिम हो, क्या करा है तुमने मालूम है? जी सर, मैं कंकर को तालाब में फेंक रहा था। मैं कंकर को उठाकर तालाब में फेंक रहा था। जज ने दूसरे मुजरिम से पूछा, तुम क्या कर रहे थे? साहब, मैं कंकर को उठा के फेंकने में इसका हेल्प कर रहा था। कंकर को तालाब में फेंकने में मैं इसको सहयोग कर रहा था। जिसने केस लगाया था, जज ने उसको कटघरे में बुलाकर पूछा, ये तो कोई भारी केस है नहीं, ये कोई इल्जाम हो सकता है क्या कि तुम कंकर को तालाब में फेंक रहे थे? फिर तुमने केस क्यों लगाया? जज साहब, मेरा नाम ही कंकर है। जज साहब, मेरा नाम ही कंकर है, ये दोनों उठाकर मुझे तालाब में फेंक रहे थे। नहीं समझ पाए। जज तो सोचे कंकर होगा, फेंक रहे हो। उनको क्या मालूम था कि ये खुद ही कंकर है। हम भी नहीं समझ पाते भगवान की धारणा। भगवान ने अगर हमारा एक काम नहीं करा ना, तो हम जगत में कहते थे हमने तो व्रत करा था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। हमने तो ये करा था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। हमने वो किया था, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। अगर हमारा कोई काम नहीं हुआ तो हम ये सोचते हैं, पर उसमें हम कभी ये विचार करें कि बाबा ने हमारा काम क्यों रोका, किस लिए रोका, किस कारण से नहीं हुआ। हो सकता है कि बाबा चाह रहे हों कि अभी तेरी जो घड़ी है, समय है, पल है, ये ठीक नहीं है, थोड़ा और भगवान की भक्ति में लग जा, थोड़ा और लग जा। जब किसी के दिल को लगती है तभी तो वो व्यक्ति महादेव से लगता है। अगर दिल में ना लगे तो वो महादेव से लगेगा? किसी ने शब्द कहा, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला, किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कहा,
और आप रूठ कर गए और महादेव के चरणों में जाकर बैठ गए, आप भगवान की भक्ति में जाकर बैठ गए, आप स्मरण में जाकर बैठ गए, आप भगवान की भक्ति में डूब गए, तो जहां किसी के दिल में लग गई तब जाकर वो महादेव के पास गया, तब वो जाकर भगवान शिव की भक्ति में डूबा, तब वो जाकर भगवान की भजन में लग गया। और अविरल भक्ति को धारण कर रहा। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, जैसे मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती बाल्य अवस्था से भगवान शंकर की भक्ति में डूब गई थी। उनको यह नहीं मालूम था कि शंकर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उनको तो यह मालूम था कि मैं भजन करूंगी, मैं शिव जी की आराधना करूंगी, मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी, मैं शंकर का अनुमोदन करूंगी, और मैं अगर शंकर जी का अनुमोदन करूंगी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी, भगवान शिव का पूजन करूंगी, तो यह पक्का है कि मुझे शिव दर्शन जरूर देंगे, मुझे शंकर जरूर मिलेंगे। अगर हम आए हैं भगवान के भजन में, अगर डूबने के लिए आए तो क्यों ना मिलेगा सब, क्यों ना मिलेगा। अरे संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा रे, पर एक नहीं छूटे वो महादेव जी हमारा रे। महाराज अंतिम समय तक अगर मेरा चित्त वृत्ति, ये मन, ये शरीर, मेरी इंद्रियां अगर कार्य करती रहे तो मैं भगवान शंकर का गुणगान करती रहूं, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहूं, मैं शंकर का भजन करती रहूं, मैं उसका नाम जपती रहूं, उसके भजन में मैं डूब दूं। पार्वती मैया को मालूम नहीं था कि शंकर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर इतना जरूर है कि अगर मैं शंकर की आराधना करूंगी, फिर वही वाली बात आ गई, एक जगह कुआं खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, 10 जगह मत खोदना, एक जगह खोदे जाओ, पानी तो निकलेगा, भले थोड़ा निकले पर निकलेगा। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, कर्म करोगे तो जल तो निकलेगा। उसी तरह हारना नहीं, आगे बढ़कर जैसे माता पार्वती पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, आराधना करती है, भक्ति में डूबी रहती है, तो भगवान शिव मिले। परीक्षा ली भगवान शंकर ने, कभी मगर बनकर आ गए, कभी पार्वती का हाथ पकड़ लिया मगर बनकर, कभी रूप रखकर आ गए, समझाने लगे, कभी नटराज बनकर आ गए, नाचने लगे, कुछ ना कुछ कर कर भगवान परीक्षा लेता रहा। आपके जीवन में भी अगर आप भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, भगवान के भजन में लगे हुए हो, स्मरण में लगे हुए हो, तो भगवान परीक्षा तो लेगा। यह मत सोचना कि भगवान परीक्षा नहीं लेगा, बहुत लेगा। यहां तक की कथा में आ रहे हो ना, तब तक भी परीक्षा चालू है तुम्हारी। सास की तबीयत गड़बड़ हो गई है, अभी कहाँ जा रही है, बाद में चले जाना, सब तो जाता रहता है, बाद में चले जाना, कोई जाए उनके साथ चले जाना, अभी तो घर में रहे। आ रही थी, छोरा मालूम पड़े सर्दी हो गई, आते आते कहीं कुछ काम हो गया, फिर आते आते फिर कुछ काम आ गया, कर होता रहता होगा। धोबी जब कपड़ों को धोने के लिए घाट पर ले जाता है ना, और मालूम है कपड़ा में साफ हो जाएगा, उससे पहले धोबी उस कपड़े को एक बड़ी सी टंकी में, एक बड़े से बर्तन में, साबुन में, उसको सर्फ में उसको गला देता, पड़े रहे, और बीच बीच में आकर उसको पछीटता भी है, वही भगोने में, वही बर्तन में, वही टंकी में। फिर देखता है कि इसमें साबुन कम है, सर्फ कम है, पाउडर कम है, फिर डाल देता है, और डालेगा और पछीटेगा, फिर आखिरी में लेकर घाट पर पहुंचा है। अब घाट पर पहुंचने से पहले उसने कहा कपड़ा नहीं साफ हो रहा, तो नीचे से भट्टी भी लगा दी कि थोड़ा सा पक जाएगा, हो सकता है थोड़ा अच्छा गर्म पानी हो जाएगा तो थोड़ा और अच्छा हो जाए। भट्टी लगाई, कपड़ा के हिलाता रहा, तपता रहा, इसके बाद फिर नदी पर लेकर गया, घाट पर लेकर गया और जो धोना चालू करा, इसके बाद साबुन मल मल कर धोया, कपड़ा एकदम क्लीन हो गया। बस यही हमारा शास्त्र कहता है कि घाट पे आने से पहले भगवान खूब गलाएगा, साबुन सरफ डाल डाल के खूब हिलाएगा, खूब कष्ट मिलेगा। जब तक तुम भगवान की भक्ति के उस घाट तक नहीं पहुंच जाओगे, तब तक उसका काम है भगोने में गलाना, टंकी में गलाना और पाउडर डाल डाल कर उसको पछीटना। पर फिर आप जब घाट पर पहुंच गए और फिर एकदम क्लीन हो गए, फिर कुछ नहीं कि गुरु धोबी
शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार, सतसंग शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। फिर वो धोए, ऐसी रंगो रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पड़े ऐसी रंगो रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। महाराज वृंदावन गोकुल सा बूटा चमके चूनर में। महाराज ऐसी कृपा कर दो कि भक्ति का जब एक आनंद जल इस चूनर पर पड़े तो ये एकदम साफ हो जाए। शिव भक्ति निर्मलता देती है, शिव भक्ति विश्वास देती है। कोई आपसे पूछे कि शंकर जी की कथा सुनने से क्या मिलता है, तो आप कह देना धन दौलत की तो नहीं मालूम, संपदा और वैभव की भी नहीं मालूम, पर शिव महापुराण सुनने से विश्वास और बल मिलता है कि आगे करना क्या। शिव महापुराण सुनने से कोई बोले धन मिलता हो, दौलत मिलता हो। तुम लोग कुबेरेश्वर धाम गए थे, क्या सीहोर वाले महाराज ने 2-2 हजार रुपए दिए थे कि गाड़ियां तुम इतनी लेके आए हो, वो रोड से लेके यहां तक ढेर लगी है, तो गाड़ी में डीजल किसने डलवाया? कि वो सीहोर वाला महाराज आया तो डलवाने के, कौन डलवा? तो के साहब हमें ये तो नहीं मालूम, पर विश्वास मिला है, बल मिला है। शिव महापुराण धन दी की नहीं दी, संपदा दी की नहीं दी, और आपकी मनोकामना पूर्ण हुई नहीं हुई वो आपके ऊपर है। हम कोई गारंटी तो नहीं ले, हम तो इतनी गारंटी जरूर ले सकते हैं, जैसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था। राजा परीक्षित बोल रहा था महाराज 7वें दिन मरने वाला हूं, कृपा कर दीजिए। भगवान बोले देख रहे दादा मरेगा तो जरूर, मरना तो निश्चित है, बादाम खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा, गुलाब जामुन खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा, कहीं ऊपर पहाड़ पे जाएगा तो भी मरेगा, जमीन करेगा तो भी मरेगा। कई कई तो ऐसे हैं कि बाथरूम से नहा के आ रहे थे, फिसल गए तो नहीं पट गए। इनका क्या, तो गारंटी तो किसी की नहीं। सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित से कह दिया, देख रहे राजा परीक्षित मरना तो निश्चित है, पर तू कह कि 7 दिन बाद सांप डसने आने वाला है और मैं सांप से बच जाऊं, तो इसकी गारंटी नहीं है। आपसे भी निवेदन हाथ जोड़ कर रहे हैं, आप सोचो कि हम कुबेरेश्वर धाम आएंगे तो हमारा यह काम होना चाहिए, इसकी गारंटी नहीं है। यहाँ कोई भभूति नहीं दी जाए, ना बेल दी जाए, ना कोई अंडा उखाड़ के दिया जाए कि महाराज सीहोर वाला छू करेगा और निकल के बाहर आ जाएगा। यहां तो एक चीज की गारंटी है कि आप शंकर का अनुमोदन करोगे, शिव महापुराण की कथा श्रवण करोगे, और अगर विश्वास लेकर आए हो तो यहां तो विश्वास दिया जाता है और विश्वास लिया जाता है। यहां शिव के प्रति विश्वास जागृत कराए। एग्जाम में बैठने से पहले ही तुम सोच लो फेल हो गया तो अगर तुम्हारे मन में आ गया कि फेल हो गया तो मतलब ये पक्का है कि तू तो गया। अब तो तेरा क्या होगा, का लिया, मतलब सीधी सीधी बात है। तुमने विचार कर लिया कि फेल हो गया तो अरे परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले, पढ़ने से पहले, घर से निकलने से पहले मम्मी और पापा को, माता और पिता को, घर के बुजुर्गों को प्रणाम कर जाने से पहले, प्रणाम कर जाने से पहले उनको कह कर जाना कि मेरे मस्तक पर तिलक करो, जैसे पूर्व समय की रानियां, पूर्व समय की माताएं वीर जब युद्ध करने जाता था तो उसके माथे पर तिलक कर भेजती थी, ले मैं तुझे तिलक कर भेज रही हूं। और वो कहता था मां जीत कर आऊंगा। वो आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। जब चाहे तुम जिसकी भी पढ़ाई कर रहे हो, जो एग्जाम देने जाओ, चाहे कंपटीशन एग्जाम में बैठो, चाहे तुम जाओ इंटरव्यू देने के लिए, तुम्हारे भीतर वो विश्वास पैदा होना चाहिए कि जा रहा हूं, पक्का कहता हूं जीत कर आऊंगा, क्योंकि मैंने शंकर की कथा सुनी है। बस निकल गए, फिर निकल गए। मीराबाई कितनी दम से कहती थी, ओ मेरो क्या तो करे गो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। क्या कर लेगा रे कालिया, आ तू निपट लूंगी तेरे से। पहाड़े पे ही चढ़ के आएगा ना, काले भैंसे पे, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो,
इससे ज्यादा क्या हो? हाँ, मीराबाई कहती थी यमराज आए तेरी मर्जी पड़े तब आ जाना। और आपसे भी निवेदन है, तैयारी ऐसी रखना कि जब मर्जी पड़े तब आ जा। फ्रीज में मिठाई रखी, हम तो कभी भी निकाल के दे देंगे। तो ये मत सोचना कि हमें दुख होगा, दुख तो हम करे ही नहीं। तेरी जब मर्जी पड़े, सुबह शाम दिना राता। पर एक बात याद रखना यमराज, जिस समय में शंकर की भक्ति में डूबी हूं उस समय मत आ जाना, नहीं तो मेरे महादेव को तो देखा है तुमने, शिव को देखा। डरना क्या? लोग पूछें कि तू क्यों इतरावे, क्या तो मिला जो तू फूलों नी समावे। तो मीराबाई बोले कि मेरो एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समरथ है, और मेरो क्या तो करेगो यमराज जब गुरु मेरो समरथ है। जब गुरु समरथी हो तो क्या डर? तो एक व्यक्ति खड़ा था, मीराबाई से कह रही, ओ मीरा, काय का तेरा गुरु समरथी? वो चमड़े का जूता बनाने वाला रविदास चर्मकार चमड़े का जूता बनाए, वो तेरा गुरु है, और तू उसका इतना अहंकार करती है। मीराबाई बोले भले वो चमड़े का जूता बनाए, पर आ मेरे गुरु की बराबरी कर कर बता दे। और पहुंच गई मीरा, और मीराबाई ने कहा गुरुदेव चलो मैं तुम्हारा गंगा के घाट पर आश्रम बनवा देती हूँ, वहां तुम्हें रख देती हूँ, वहां कुटिया बना देती हूँ। अरे मीरा, मैं गंगा के घाट जाऊंगा, इससे तो अच्छा गंगा यहाँ आ जाएगी। मीराबाई ने पास में खड़े हुए लोगों से कहा अभी देख गंगा यहीं आएगी, घाट छोड़ के आएगी। तो मीराबाई ने कहा गुरुजी बहुत प्यास लग रही है, मेरा भी मन करे कि गंगा मैया पानी पिला दे। जिस बर्तन में रविदास चमड़ा धोते थे उसी बर्तन के हाथ जोड़ रहे हैं रविदास, और रविदास जी हाथ जोड़कर कहते गंगा मैया मीरा को प्यास लग रही है, पानी दोगी? उस चमड़े के बर्तन धोने वाले पात्र में से एक सुंदर स्त्री का हाथ निकल कर आया जिसमें हीरे की चूड़ियां पहनी हुई थी, सोने का पात्र हाथ में था। ले रविदास ये पानी पी लीजिए, और रविदास के हाथ में पानी दे दिया। अब करे कोई बराबरी? करे कोई बराबरी? भगवान जात नहीं देखता, भगवान बिरादरी नहीं देखता। हम बहुत विद्वान हैं, बैकुंठ ही जाएंगे, कोई गारंटी नहीं दादा, कोई गारंटी नहीं। एक बहुत विद्वान कथाकार, बहुत विद्वान, खूब प्रवचन देते थे, मर गए। बैकुंठ का दरवाजा बंद था, संडे था। हो अपन तो यही कहेंगे कि संडे था, हो सकता बंद हो, ऑफिस सब बंद रहते हैं, रविवार को हमारे यहाँ भी सीहोर में, तो वहां भी बंद होगा। हम तो ये सोचे, अपन तो अपना जैसा सोच के चलो नहीं, कथा तो बंद था। द्वार पर पहुंचे, महाराज ने जाकर कहा दरवाजा खोलो। द्वार पर बोले इतनी लंबी लाइन लगी है, दिख नहीं तुमको? दरवाजा सुबह खोलेगा, चलो बाहर निकलो, लाइन में लग जाओ। हम कथाकार हैं, बहुत विद्वान, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे वेद हमको आते हैं, सब कुछ जानते हैं, दरवाजा खोलो। इतने में जय और विजय बोले फालतू की बात मत करो, विद्वान हो गए अपने घर के, वहां खड़े हो जाओ चुपचाप, लाइन में जाओ उधर। लाइन में खड़े हो, लाइन में खड़े हो गए। दूसरे दिन दरवाजा खुलेगा तब अंदर आ जाना, व्यवस्था दे देंगे। दूसरे दिन दरवाजा खुला, जो विद्वान खड़े थे उनके मन में आया कैसे कैसे लोग लाइन में लगे हुए हैं, बताओ। एक व्यक्ति की पैंट फटी थी, हेड पहना था उल्टा, चाबी का छल्ला यूं घुमा रहा था, और वो पंडित जी को देखकर यूं उंगली हिला रहा था। एक आगे खड़ा था तो सिर खुजा रहा था, एक अपनी मूंछों पे ताव दे रहा था। लाइन से अंदर आते जाओ, दरवाजा खुल गया बैकुंठ का। एक अंदर आया, कौन? हम ये, ठीक है वहां चले जाओ। कौन? हम ये, जाओ वहां चले जाओ। ऐसे जिसकी पैंट फटी हुई थी, हेड उल्टा था, चश्मा मस्मा लगाया, चाबी घुमा रहा था। तुम कौन? हम बस के ड्राइवर। एक काम करो, वो जो एसी का रूम है, गोल्डन रूम, सोफा वोफा लगा हुआ है, डनलप का गद्दा बिछा हुआ है, बढ़िया, वहाँ पर दासियाँ भी हैं, तुम्हारे चवण धुलाएगी, सोने की थाली में तुम्हारे लिए भोजन आएगा, जाओ वहाँ पर रहिए। इतने बाद अब पंडित जी ने सोचा ड्राइवर को इतना जोरदार रूम दिया तो अपने को तो बैकुंठ में और अच्छा रूम मिलेगा। आइए, पंडित जी जैसे ही आए, तुम कौन? हम प्रवचन करते, कथा करते, अच्छा हो, वेद पुराण शास्त्र सब हमको मालूम है, ये मंत्र बोलना चालू करे तो अच्छा जाओ। अच्छा एक काम करो, सामने वो झोपड़ा दिख रहा है, वो टूटा वाला झोपड़ा दिख रहा है, उसके अंदर चले जाओ। पंडित जी बोले हम झोपड़े में? हाँ जाओ वहां झोपड़े के अंदर, वहां पे खटिया रखी है, वो 3 जगह से टूटी है, उसको सही कर लो और सो जाओ। वहीं पे चूल्हा बना हुआ है, चक्की रखी हुई है, गेहूं पीस लेना, आटा बना के रोटी बनाना, खाना खुद। पंडित जी बोले हम, हमारी कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं कि यार रिश्वत मिश्वत चलती है?
जय विजय बोले ये बैकुंठ है, यहाँ रिश्वत मिश्वत नहीं चलती। तो फिर बस के ड्राइवर को इतना अच्छा रूम, गोल्डन रूम, और हमें इतने बड़े शास्त्र पुराण वेद सब जाने, और हमको वो टूटा झोपड़ा। चिल्ला चोट मत करो, ये बैकुंठ है। भगवान विष्णु को बुलाओ, हमें उनसे बात करना। भगवान विष्णु नहीं आएंगे, तुम अपने रूम में जा रहे हो, चिल्ला चोट करना बंद करो। नहीं, हमें भगवान से पूछना है कि यहाँ रिश्वत लगती है। बस के ड्राइवर को इतना बढ़िया रूम दिया और हम इतने बड़े विद्वान महाप्रखंड, और हमको ये टूटा झोपड़ा। हमें भगवान को बुला। भगवान विष्णु के कानों में आवाज पहुंच गई, भगवान नारायण आ गए। क्या बात है भगत, क्यों चिल्ला रहे हो? प्रभु हमको तो लगता है आपके यहाँ रिश्वत चलती है। बस के ड्राइवर को गोल्डन रूम दिया, एसी का रूम दिया, डनलप का गद्दा दिया, सोने की थाली में भोजन दिया, और हम इतना पूजन पाठ करें, इतना शास्त्र वेद सब जाने, और इतना प्रवचन वगैरह सब दें, और उसके बाद हमको टूटा झोपड़ा। भगवान विष्णु बोले भगत ये आपके कर्म के अनुसार मिलता है, यहाँ कर्म से ज्यादा किसी के यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ कर्म चलता है। अच्छा हाँ, तो इस बस के ड्राइवर ने कौन सा कर्म करा था? जब उल्टी हेट लगा रहा है, फटा हुआ जीन्स पहन रहा है, चाबी का छल्ला हिलाकर मुझे अकड़ दिखा रहा है, तो इसने कौन सा पुण्य कर दिया? भगवान बोले भगत रुक जाओ, टीवी चालू करो। खटका दबाया रिमोट से, भगवान ने जो बस दिखाई, तो बस का ड्राइवर जब बस चला रहा था, इतनी तेज बस चल रही थी, जितने अंदर बैठे थे सारे की सारे राम राम सीताराम, जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपिस्ती लोक जागर, रामदूत अंजलि पुत्र महावीर विक्रम बज्र की कुमति। अब भगवान उसको पूरी टीवी में पूरा नाटक दिखा दिए। देख लीजिए महाराज जी, तो इससे क्या होता है? भगवान बोले बात इतनी सी है, जब जब ये बस चलाता था, इतनी तेज चलाता था, जितने अंदर बैठे रहते थे सब राम नाम जपना चालू कर देते थे। उसका पुण्य इसके खाते में जुड़ गया, उसका पुण्य इसके खाते में जुड़ गया, इसलिए इसको गोल्डन रूम मिल गया। तो हम भी तो इतनी कथा कहते थे। भगवान बोले टीवी चालू करो, चैनल चेंज करो। इन्हें चैनल चेंज करा, अब दिखाया। तो महाराज जी जब प्रवचन दे रहे थे तो भैया ने ऐसी बैठी बैठी कोई इतनी दीवार की इधर उधर सब सोती फिरे, एक दो तो वहीं पसली, अब वहीं पसली। महाराज जी बोले बस अब तुम देख लो, अब कर्म के अनुसार तुमने कथा तो बाची, पर सब सो रही थी। इसने दुनिया के लोगों को जगाकर राम नाम निकलवाया है। तुम चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, फिर भी राम नाम नहीं निकला, इसलिए तुम्हें झोपड़ा मिला है। कर्म के अनुसार मिलेगा। फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। आप कितना कर्म कर रहे हो, कैसा कर्म कर रहे हो? अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना मकान बनाने के लिए, दुनिया की जायदाद तुमने केवल अपने लिए जोड़ी। कभी धर्म पुण्य सत्कर्म कभी प्रेम से करा? करवा चौथ पर जब पत्नी को लेकर कपड़े की दुकान पर गया था, साड़ी पत्नी को दिला रहा था, एक बार घर की अम्मा को भी याद कर लेता कि एक साड़ी अम्मा के लिए ले लो, एक साड़ी माता जी के लिए ले लो, एक साड़ी में अपनी माँ के लिए ले लो। पत्नी से कह रहा है तेरे को जो पसंद आए, अच्छी दिखा, नया नया माल दिखा। एक आध लिया था कि चलो इतना बड़ा त्योहार है, पिताजी नहीं लाएंगे, कंजूस है। माँ भी कभी हर दिवाली पर कभी बाहर नहीं निकलती, और वह जगदम्बा के दिला लाया, बस। तो अब तू जगदम्बा को दिला के लाया है तो चंद्र घंटा भी घंटा बजाएगी। जा अभी जा। कर्म के अनुसार मिलता। कोई कोई व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, फिर भी दुख नहीं कट रहा। समझ लेना कर्म बड़ा विचित्र है। पूर्व में जो करा था इतनी जल्दी नहीं कट रहा होगा। लगे रहो, लगे रहो, कुआं खोदते रहो, शंकर का गुणगान करते रहो, गाते रहो, तभी तो सुनेगा। कानों में भनक जाएगी तो सरी। फिर निवेदन है, चिल्लाते रहो, ए भैया जम जम की आवाज लगाते रहो। एक आध बार तो पलट के देखेगा, तुम उसको पुकारते रहो, पलट कर देखेगा जरूर। उसको बुलाओ तो। तुमने पुकारा ही नहीं उसको। थोड़ी देर, आदत है लोगों की, कई लोगों की आदत है। थोड़े समय परिवार वालों ने बता दिया ऐसा कर लो, कर लिया, विश्वास हट गया, बस करा, हमारा काम ही नहीं हुआ। जब दवाई मिलती है कितने दिन की मिलती है? डॉक्टर कितने दिन की देता है? या तो 5 दिन की देगा या 7 दिन की देगा। बोलो सही है कि गलत है?
तुम तो डॉक्टर से कहते नहीं साहब 1 दिन की दवाई दो और आज ही आराम लगना चाहिए, आज की आज आराम लगे। तो डॉक्टर भी कहे लग तो जाएगा पर वो साइड इफेक्ट हो सकता है कि कुछ ना कुछ बाद में प्रॉब्लम हो जाए, उसकी गारंटी नहीं है। लग तो जाएगा, 1 दिन में आराम लग जाए तुम्हें, काहे की चिंता करो। चले जाओ किसी तांत्रिक के पास, चले जाओ किसी प्रपंची के पास, चले जाओ जहां ढोंग होता हो, 1 दिन में आराम। रेल में इतने बड़े कागज चिपके रहते हैं, हमारा वो महाराज के ये आता, तुमने पढ़ा होगा, बोलो तो सही। पहले अखबार में भी आए इतनी बड़ी क्लिपिंग बन के, तुम देखना अखबार में 2 मिनट में न वो खोया हुआ ये मिल जाए, न खोया हुआ ये मिल जाए, न बसीकरण आए, न ये आए, मतलब 1 दिन में चमत्कार। तो भैया 1 दिन का मिल जाएगा पर साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट नहीं होता, को साइड में ले जाकर पूरा धो देगा। यहां तो सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित से कहा था कि भैया हम तो सीधी सीधी बात कहें, या कथा चलेगी 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा, तो सुन ले, ये पक्का है कि सर्प तो डसेगा पर भय नहीं होगा, मुझे विश्वास है जब मेरा नारायण मिल जाएगा तो तुझे कष्ट नहीं होगा। बस सुखदेव जी भी राजा परीक्षित से कह रहे हैं सांप डसेगा, कष्ट नहीं होगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनो, दुख आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, कर्म कराए तो भोग को भोगना पड़ेगा, जो पूर्व में करके आयो कौन भोगेगा, भोगना तो हमको ही है। तो दुख तो आएगा पर यह पक्का है कि अगर तू शंकर की भक्ति में डूब गया, शिव स्मरण में डूब गया, तो तेरा वो दुख धीरे 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 कट जाएगा, धीरे धीरे कट जाएगा। आटे में रोटी बनाते समय थोड़ा नमक डाला जाता है स्वाद के लिए, जीवन में थोड़ा दुख दिया जाता है आपको संभलने के लिए। रोटी में स्वाद आएगा, नमक होगा तब। मिलेगा वो, ऐसा नहीं मिलेगा। महाराज एक तो तेरी काशी सुंदर, दूसरी गंगा बहे, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो बोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो बोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो बोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी मेरा दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले, दिल दीवाना हो गया।
एक तो तेरी काशी प्यारी, दूसरी गंगा बहे। 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 तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में वो भोले, दिल दीवाना